हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, बहुत ही जल्द इंडिया में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सभी बंद हो सकते हैं और शायद फिर हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कभी नहीं कर पाएंगे। और आप सभी ने भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बंद होने की न्यूज तो सुनी ही होगी और हर जगह इन प्लेटफॉर्म्स के बंद होने की और गवर्नमेंट इन्हें बंद क्यों कर रही है, इस बात की चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि ट्विटर पर खुद ट्विटर बैन का हैशटैग टॉप में ट्रेंड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो नए आईटी रूल्स लागू किए हैं उसे लेकर व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स के अगेंस्ट केस फाइल किया है। तो मतलब दोस्तों, मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट के इस नए आईटी रूल्स में ऐसा क्या है जो इसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, और क्या सच में इंडिया में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन होने वाले हैं? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत 3 महीने पहले 25 फरवरी को हुई, जब गवर्नमेंट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नए आईटी रूल्स बनाए, जिससे कि अगर वो इंडिया में अपने प्लेटफॉर्म को चलाना चाहते हैं तो उन्हें इन रूल्स को मानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना पड़ेगा। और इस काम के लिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का समय दिया गया था नए रूल्स को अप्लाई करके उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म इन रूल्स को एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, उन्हें इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। जिसके चलते सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 25 मई तक गवर्नमेंट के इन नए आईटी रूल्स को एक्सेप्ट करना था। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स में ऐसा क्या है जो इसकी वजह से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है और व्हाट्सएप ने इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। दोस्तों, इस नए रूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 यानी कि गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इंटरमीडियरीज का मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने के अंदर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए कहा गया था। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का मेन काम ये देखना है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हैं उसका पालन ठीक तरह से किया जा रहा है या नहीं। नोडल ऑफिसर का काम रहेगा गवर्नमेंट के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ 24/7 कांटेक्ट में रहना, जिससे कि गवर्नमेंट और प्लेटफॉर्म के बीच हमेशा 24 आवर्स कम्युनिकेशन बना रहे। और जो रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर रहेगा उसका काम रहेगा अपने यूजर्स की कंप्लेंट्स को सुनना और उन्हें सॉल्व करना। इसके लिए उन्हें अपने यूजर्स की कंप्लेंट पर 24 आवर्स में रिस्पॉन्स करना होगा और उनका काम रहेगा कि अपने हर यूजर की कंप्लेंट को 15 डेज के अंदर अंदर सॉल्व करना। अब इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने में तो कोई गलत बात नजर नहीं आ रही है। तो अब देखते हैं इसके अलावा ऐसी क्या कंडीशन और रूल्स रखे गए हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई भी सेक्सुअल या आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया जाता है तो उन्हें उस कंटेंट को 24 आवर्स के अंदर अपने प्लेटफॉर्म पर से हटाना होगा। और साथ ही उस कंटेंट को क्यों हटाया जा रहा है ये चीज भी उस कंटेंट पोस्ट करने वाले क्रिएटर को बतानी होगी, ताकि उस पर्सन और क्रिएटर को इस बात का पता रहे कि उसके कंटेंट को क्यों हटाया गया है और हर महीने इन प्लेटफॉर्म्स पर कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं और उन्होंने इनमें से कितनी कंप्लेंट्स को सॉल्व किया है और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया गया है, ये डाटा भी गवर्नमेंट को देना होगा। और इसके साथ ही सभी यूजर्स अपना अकाउंट वेरीफाई भी करवा सकते हैं, जिससे कि पता रहे कि ये अकाउंट किस पर्सन का है और फेक अकाउंट्स को कम किया जा सके। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज है जो गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कही है। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि आपत्तिजनक हो और देश के विरोध में हो या गवर्नमेंट के पब्लिक ऑर्डर्स के अपोज में हो, उस कंटेंट को 24 आवर्स के अंदर हटाना होगा। और साथ ही उस कंटेंट का सोर्स ऑफ ओरिजिन भी बताना होगा, यानी कि वो पोस्ट या कंटेंट किस पर्सन के अकाउंट से पहली बार पोस्ट किया गया था, ये जानकारी भी इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट को देनी होगी। और अगर गवर्नमेंट को कोई भी पोस्ट या कंटेंट ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक ऑर्डर्स को अपोज करता है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के कहने पर उस प्लेटफॉर्म को उस पोस्ट या कंटेंट को इमीडिएटली अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। मतलब यहाँ पर वो जो 24 आवर्स वाला रूल था कि किसी भी कंटेंट को 24 आवर्स के अंदर हटाना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये कंटेंट उसके किसी ऑर्डर को अपोज कर रहा है तो वो उसी वक्त उस पोस्ट या कंटेंट को उस प्लेटफॉर्म से हटवा सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। और इसके साथ ही उन प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट को ये चीज भी बतानी होगी कि ये पोस्ट या कंटेंट सबसे पहले किस पर्सन ने और किस जगह से पोस्ट किया था, जिससे कि गवर्नमेंट उस पर्सन के खिलाफ एक्शन ले सके। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर सच में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी पोस्ट या कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा सकती है,
तो जो लोग गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस को अपोज करते हैं या गवर्नमेंट के किसी काम को क्रिटिसाइज करते हैं, वो चीज़ कभी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी सारी पोस्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा सकती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में देश की जनता कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के किसी भी काम को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगी, जो कि राइट टू स्पीच के खिलाफ है। और इसका एक एग्जाम्पल है, जब किसान आंदोलन हुआ था तब गवर्नमेंट ने ट्विटर से कहकर कई सारे अकाउंट्स बैन करवा दिए थे जो कि किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, और बहुत सारे ट्वीट्स को डिलीट करने के लिए भी ट्विटर को कहा गया था। लेकिन ट्विटर ने केवल कुछ ही अकाउंट्स को बैन किया और बाकी अकाउंट्स को बैन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन अकाउंट्स पर ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया गया था। वो अकाउंट्स केवल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के इन रूल्स के कारण अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी भी फॉरवर्ड मैसेज या किसी पोस्ट के सोर्स ऑफ ओरिजिन को रिवील करते हैं, तो ऐसे में यूज़र प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। और ये चीज़ खासकर व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे एप्लीकेशंस के लिए है, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप और सिग्नल इन एप्लीकेशंस पर की जाने वाली चैट्स और मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती हैं। यानी कि इन एप्लीकेशंस पर किए जाने वाले मैसेजेस को मैसेज सेंड करने वाले पर्सन और वो मैसेज जिस पर्सन को भेजा गया है, इन दोनों पर्सन्स के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन नहीं देख सकता है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप खुद भी अपनी एप्लीकेशन पर होने वाली चैट्स को नहीं देख सकता है। और अब अगर ऐसे में गवर्नमेंट इन एप्लीकेशन से किसी मैसेज के सोर्स ऑफ ओरिजिन और उस मैसेज की डिटेल्स लेती है, तो इन कंपनीज को अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को खत्म करना होगा, जो कि इनकी यूजर प्राइवेसी के खिलाफ है। और इसी वजह से व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स और उनकी प्राइवेसी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप का कहना है कि उनके लिए उनके यूजर्स की प्राइवेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। और हाल ही में व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी काफी चर्चा में रहा था, लेकिन उसमें भी व्हाट्सएप ने अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले सिस्टम को खत्म नहीं किया था। और व्हाट्सएप के इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स की वजह से शायद इंडिया के लोगों की प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या गवर्नमेंट के नए आईटी रूल्स इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए सही है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।